हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 13। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कथा में आज हम सुनेंगे सगर पुत्र नाश वर्णन कि किस प्रकार भागीरथ के जितने पुत्र थे उनका नाश हुआ, उसी के बारे में। तो आइए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु को कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और असमर्थ शिवजी को और उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमता, मैं तुमको एक विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भर होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। उस विद्या को जाप करने से तुम्हें बहुत ही लाभ होगा। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से अधिक बलशाली होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और उद्देश्यकारी विद्या को ग्रहण करके प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ रहते हैं, उनका आश्रम कहाँ है, ताकि मैं वहाँ जाकर घोड़े को रख सकूं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान गृह बना रखा है। उस ग्रह में उसी में वह रहते हैं और कपिल मुनि भी वहीं ध्यान मग्न रहते हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर उस घोड़े को रख देना ताकि किसी को पता ना चले। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ भी मालूम न हुआ कि वह कहाँ जा रहे हैं और घोड़ा कहाँ जा रहा है। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी हुई थी कि कहीं यह घोड़ा खुल न जाए, यहाँ से चला न जाए। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा और घोड़े को इधर उधर बहुत ढूंढा। उसके बाद कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया, उसे कौन हर कर ले गया, किसी को नहीं पता। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र घोड़े को दसों दिशाओं में ढूंढने के लिए निकले। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात अनेक क्षेत्र, अनेक लोक, इंद्रपुरी, सभी जगह घोड़े को ढूंढा गया, परंतु घोड़ा कहीं नहीं मिला। संयंस में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में ढूंढा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह में, नगर में, अटारियों में, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पाल के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान, स्वर्गलोक, सभी जगह ढूंढा। अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए, परंतु घोड़ा उन्हें कहीं भी नहीं मिला। सभी जगह ढूंढने के पश्चात जब घोड़ा उन्हें नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुए कि न जाने यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया है। जब तक वह घोड़ा नहीं मिलेगा यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक को गए और 7 पातालों को देखा। पाताल लोक में भी घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी पाताल लोकों में घोड़े को ढूंढा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आ गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब
काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे कि न जाने यह घोड़ा कहाँ चला गया, और बहुत ही दुखी हुए। इसके पश्चात उन्होंने जमीन को भी खोदना शुरू किया। अकस्मात से विहर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। उन्हें एक आशा की किरण दिखी कि हो सकता है कि हमारा घोड़ा यहीं हो। वहाँ जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखकर और वहाँ पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी, जो कि केवल मन से ही संतुष्ट, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि हे ऋषि मुनि, तुम तो चोर हो, तुमने ही हमारा घोड़ा चुराया है। ऐसे वचन सुनकर कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ध्यान मग्न को हटाया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि घोड़ा वहाँ पर बंधा हुआ है, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और सब भय से ध्यान लगाकर देख रहे थे। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है और इसी ने हमारे घोड़े को चुराया है। सगर पुत्र ऐसे वचन बार बार कह रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया, ऋषि को बहुत ही अपशब्द बोले। कपिल ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। वह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर पत्थर से प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों हुई वह सगर पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए, क्योंकि उनके पास तप करने से बहुत ही तेज था। वह जिसकी तरफ देख लेते थे वह लोग भस्म हो जाते थे। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म सगर पुत्र नाशक वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।